हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं इंडेक्स नंबर। और ये हमारा इंडेक्स के लिए लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 वीडियो लेक्चर डाल रखे हैं, जिसमें इंडेक्स नंबर क्या होता है और अनवेटेड अभारित विधि से हम लोग इंडेक्स नंबर कैसे निकालते हैं, वो चीज़ें। आज हम लोग वेटेड मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे, और उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जिनको हम लोग वन बाय वन करके देखें। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाला जो था वो अनवेटेड था, अभारित। आज हम लोग देखेंगे वेटेड इंडेक्स नंबर। मतलब यहाँ पे वेट जो है दिया रहता है अभारित। तो पहले हम इसका क्लासिफिकेशन कर लें कि कितने टाइप से होते हैं। तो अगर हम इधर देखें, इसमें लिखेंगे वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। ठीक है, मतलब भारित समूहित विधि। इसमें क्या क्या आता है, इसमें जो आप अच्छा, इधर दूसरी तरफ क्या है आपका वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। अगर इसका डिटेल क्लासिफिकेशन आपको देखना है तो आप पिछले वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम लोग डिटेल क्लासिफिकेशन डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे हम लोग पूरा नहीं लिखेंगे, अदरवाइज वो रिपीटेशन हो जाएगा। बस हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो आज हम लोग पहले देखेंगे लैस्पियर मेथड। लैस्पियर मेथड, ठीक है, लैस्पियर विधि। दूसरा देखेंगे हम लोग पासे मेथड, पास्चेज मेथड। तीसरा हम लोग देखेंगे फिशर इंडेक्स। तो पहले हम लोग ये 3 कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए। इसके बाद हम लोग मार्शल एजवर्थ मेथड, डॉर्बिस बाउली मेथड, केली मेथड, वो सब करेंगे। तो वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लैस्पियर मेथड। ठीक है, तो आप एक चीज देख लीजिए, ये वेटेड की जरूरत क्यों पड़ी जब हमारे पास अनवेटेड था। तो पहले हम इसकी जरूरत क्यों पड़ी उस चीज को लिख लेते हैं। जब हम अनवेटेड इंडेक्स की बात करते हैं, अभारित, ठीक है, अभारित सूचकांक की जब बात करते हैं, तो वहां सभी मदों को बराबर महत्व वाला, सभी मदों को बराबर महत्व वाला मान लिया जाता है। बराबर महत्व वाला या भार वाला वाला मान लिया जाता है। लेकिन क्या ये सही है? ठीक है, मान लीजिए एक आदमी जो है वो अपने खाने पे और कपड़े पे, हम बस दो ही की बात करते हैं, वो जो उसे खाने के लिए जो जिन जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती है और कपड़े जो वो पहनता है, इसमें से वो कौन सा चीज़ है जिस पे वो ज़्यादा खर्च करता हो। तो आपका सबका जवाब होगा कि खाना है ना, उस पे वो ज़्यादा खर्च करता होगा, वो डेली की ज़रूरत है। कपड़े, अगर हम नॉर्मल बात करें तो साल में 2 बार, नॉर्मल अगर फैमिली की बात करें तो पर्व त्योहार में या साल में 2-3 बार, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जो कपड़े हैं ना, जो खाना है, उस पे उसका खर्च ज़्यादा होगा। मतलब खाने पे अगर, खाद्य सामग्री पे अगर कीमतें बढ़ रही हैं, तो उसको ज़्यादा वेटेज मिलना चाहिए, क्योंकि लोगों का उससे पाला ज़्यादा पड़ने वाला है। कपड़े वाला चलेगा, इसको इसके सामने कम वैल्यू मिलना चाहिए, इसके रिलेटिव में कम वैल्यू मिलना चाहिए। ठीक है? तो जब हम अभारित की बात करते हैं ना, तो वहाँ सभी मदों को बराबर महत्व वाला मान लिया जाता है। कपड़ा भी वही और खाना भी वही। लेकिन क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। ठीक है? तो जब हम
भारित की बात करें, भारित सूचकांक, वेटेड इंडेक्स, तो क्या लिखेंगे? कोई सूचकांक भारित सूचकांक तब बन जाता है तब बन जाता है जब मदों के सापेक्षिक महत्व को ध्यान में रखा जाता है। महत्व को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, ये आप एकदम समझ लीजिएगा, यही मेन पॉइंट है। आप मतलब खाना कपड़े के मुकाबले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके मुकाबले मतलब इसके सापेक्ष में आप इस पे अगर कीमतें बढ़ेंगी तो ज्यादा लोगों को अफेक्ट करेंगी बजाय कि कपड़े। ठीक है, अब यहाँ तीसरा कुछ मत जोड़ दीजिएगा, और अभी हम लोग दो चीज की ही बात कर रहे हैं, खाना और कपड़े। ठीक है, इसका मतलब जो खाने वाला है, खाद्य सामग्री, उसको अधिक भार मिलना चाहिए इसके मुकाबले में, कपड़े के मुकाबले में तो क्या मिलेगा? कम भार। ठीक है, ये हमारा सबसे मेन चीज हो गया। अब इसके जो मेथड है निकालने के, वो हम लोग पहला मेथड देखेंगे जो कि है लैस्पेयर मेथड। ठीक है, क्योंकि लैस्पेयर मेथड, उसके बाद पासे मेथड, उसके बाद फिशर मेथड, इस पे अधिकतर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। लैस्पियर्स, ठीक है ना, लैस्पियर्स विधि, इससे हम कैसे निर्देशांक या सूचकांक कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे? पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इससे ज्यादा क्लियर होगा। कुछ वस्तुएं दी हुई है, साथ ही यहाँ दिया हुआ है आधार अवधि यानी बेस। यहाँ पे दिया हुआ है कीमत, और इधर दिया हुआ है मात्रा। कीमत है आपका P0, आधार वाला, और इधर है मात्रा है Q0। ठीक है, और इधर है वर्तमान अवधि, करंट। ठीक है, यहाँ पे कीमतें को क्या बोलेंगे? जो कीमत होंगे उसको बोलेंगे P1, और जो मात्रा होगी तो बोलेंगे Q1। ठीक है, अब देखिए हम एक एक करके वस्तुओं को लिखते हैं, A, B, C और D। यहाँ कीमत है अगर 2, तो यहाँ पे जो मात्रा दी हुई है वो है 10, ये है 5, ये है 12, ये है 4, ये है 20, ये है 2, और ये है 15। ठीक है, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 5, 6, 10, 5, 15, 3 और 10। अब आपको बोला जा रहा है लैस्पेयर मेथड से आप सूचकांक निकालिए, इंडेक्स। तो देखिए हम लोग ये जानते हैं कि P0 किसको बोलते हैं और P1 किसको बोलते हैं। यहाँ पे ऐसे लिखा भी हुआ है आधार अवधि, लेकिन पहले हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला कैसे लिखेंगे इसका? P01, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, समेशन में है आपका P1 Q0 समेशन P0 Q0। ठीक है, इंटू 100, ये हमारा इसका फॉर्मूला, इसका लैस्पेयर मेथड का, ये सबसे इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा P1 क्या है, तो P1 है हमारा वर्तमान अवधि कीमत।
करंट ईयर प्राइस, Q0 क्या है? Q फॉर क्वांटिटी, जीरो मतलब आधार अवधि मात्र, आधार अवधि मात्र, ठीक है, मतलब बेस ईयर क्वांटिटी, बेस ईयर क्वांटिटी। P0 क्या है? जीरो लगा हुआ है मतलब आप क्या बोलेंगे? बेस, बेस ईयर प्राइस, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा इंग्लिश भी जानना चाहिए, ठीक है, वो काम आता है एग्जाम। ये हो गया आधार अवधि कीमत, आधार अवधि कीमत। तो ये तीन चीजें जो है हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है, P1, Q0, ठीक है। इस फार्मूला में Q1 का यूज नहीं हुआ है, सिर्फ किसका यूज हुआ है? Q0 का, ठीक है, क्योंकि इसी क्वेश्चन को हम लोग पासे में भी यूज करेंगे, इसलिए ये डेटा दिया हुआ है, तो ये डेटा हमारे काम का है। अब चलिए हम इस फार्मूला में पुट करते हैं। तो समेशन का मतलब आप जानते हैं, समेशन का मतलब होता है योग, सिग्मा से भी इसको पढ़ा जाता है। अब अगर हम इसको पुट करें तो क्या होगा? P1 Q0, है ना? तो P1 क्या है आपका? ये P1, Q0 क्या है आपका? ये, मतलब ये दोनों को गुणा करना पड़ेगा। फिर P1 Q0 अगेन, अगेन इसको गुणा करना पड़ेगा, इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा, और इन दोनों को गुणा करना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर इसका सम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखते हैं इसको, P01 इक्वल टू 10 × 4। हालांकि अभी पहले प्राइस लिखा हुआ है तो पहले हम लोग प्राइस ही लिख लेते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे? 4 × 10 प्लस 6 × 12 प्लस 5 × 20 प्लस 3 × 15 अपॉन, अब क्या है नीचे? P0 Q0, तो P0 आपका ये है, और Q0 क्या है आपका? ये, इनका सम। तो नीचे क्या होगा? P0 2 × 10 प्लस 5 × 12 प्लस 4 × 20 प्लस 2 × 15, ठीक है। अब क्या करेंगे? इनको सॉल्व करिए, तो क्या हो जाएगा? 40 और ये 12×6 = 72, 100 और 15×3 = 45। जब आप इसको जोड़ेंगे ये टोटल आ जाएगा 257। नीचे आ जाएगा 20 और 60, 80 और 30, ये आ गया आपका 190। अब इसे भाग दीजिए, जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? 135.3, ठीक है। मतलब कीमतों में कितना वृद्धि हुई है? 35.3%, ठीक है। ये हमारा हो गया लास्ट ईयर मेथड से कैलकुलेशन। क्लियर? आपको ये फॉर्मूला जो है यही याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। अब अगर पासे मेथड की बात करें तो पासे मेथड में फॉर्मूला सिर्फ बदल जाएगा, हम सेम क्वेश्चन के लिए पासे मेथड भी निकालेंगे, ठीक है। इसे हम यहीं पे क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं, अदरवाइज उधर थोड़ा जो है दोबारा लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये आधार अवधि ये सब वही रहेगा, मतलब P1 का क्या मतलब है? वर्तमान अवधि की कीमत। P0 का क्या मतलब है? आधार अवधि की कीमत। Q0 का क्या मतलब है? आधार अवधि की मात्रा। और Q1 का क्या मतलब है? आधार अवधि की, हाँ, वर्तमान अवधि की मात्रा, ठीक है। अब हम लोग किस मेथड से करने वाले हैं? पासे मेथड से।
तो पासे मेथड का जो फॉर्मूला है वो है आपका P01 इक्वल टू समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1। तो आप बताइए तो कहाँ चेंज आ रहा है, पासे मेथड में या लेस्पियर में? लेस्पियर का जो था, लेस्पियर विधि में, लेस्पियर विधि में फॉर्मूला था आपका P01 इक्वल टू समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू 100। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी P1 है और नीचे P0 है, यहाँ भी P1 P0 है। बस क्या हो रहा है, यहाँ पे क्वांटिटी जो थी वो आधार वर्ष का था Q0, यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे हो गया है Q1। ठीक है, तो बस इतना ही चेंज आ रहा है और बाकी सारी जो चीजें हैं वो सेम। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सेम P1 Q1, तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये हमारा P1 है और ये हमारा Q1। तो इसका समेशन सबको जोड़िए, गुणा करिए और जोड़िए। उस तरह P0 Q1, P0 Q1, तो P0 हमारा यहाँ पे और जो Q1 है वो है यहाँ पे। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है? कैसे कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। P1 Q0 मतलब 4 × 5, सॉरी P1 Q1 4 × 5 प्लस 6 × 10 प्लस 5 × 15 प्लस 3 × 10। हो गया ये ऊपर वाला कैलकुलेशन। नीचे वाला क्या है, P0 Q1 मतलब 2 × 5, 2 × 5 प्लस 5 × 10 प्लस 4 × 15 प्लस 2 × 10। ठीक है, आप सबको जोड़िए। जोड़ने पे आएगा ऊपर 20 और 60, 80, 75, 80, 155 और 30, 185। ठीक है, ये आएगा 185 अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा, 10, 50, 60, 60, 120, 120 और 20, 140। ठीक है, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, अच्छा इंटू 100 हम लोग तो लगाए नहीं यहाँ पे। ठीक है, 100 से जब गुणा करेंगे तो जब सॉल्व करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 132.15। ठीक है, इससे पहले वाला जो मेथड था लेस्पेयर वाला, उसमें हम लोग को 100 से गुणा करना था। ठीक है, तो फॉर्मूला में आप देख लीजिएगा, अगर गुणा नहीं करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, लेकिन आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आया इसका, 132.15। ये हमारा फाइनल आंसर है इस मेथड से, पासे मेथड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला में बस एक ही जगह डिफरेंस है, आपको ये याद रखना है। अब जो अगला मेथड है वो हम लोग देखेंगे फिशर, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा सवाल उससे आएंगे और उसको द बेस्ट मेथड माना जाता है। ठीक है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करते हैं। अभी के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जुलाई से हमारे नए बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, इकोनॉमिक्स के लिए, कॉमर्स के लिए, अदर सब्जेक्ट्स के लिए। तो आप चाहें तो उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।